बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है इसको लेकर इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है और हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री होता क्या है। बच्चे, केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। बच्चे देखें, डेफिनेशन के अंदर टोटल तीन चीज़ें मौजूद हैं। नंबर वन, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, नंबर टू, सब्सटेंस की कंपोजिशन एंड नंबर थ्री, सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चे, आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर एक सिंपल एग्जांपल वाटर को पढ़ते आए हैं। वाटर हमें पता है कि वाटर का फार्मूला है H2O। अब बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। मतलब पानी जो है वो एक लिक्विड है, पानी एक माया है, पानी बह सकता है। आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। हम लोग किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी करते हैं तो वो सारी की सारी के ज़ुमरे के अंदर आती हैं, उसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे, हम लोग बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को लेकर। अब कंपोजिशन क्या होता है बच्चे, आप लोग कोई भी लाइक चिप्स वगैरह लेते हैं तो चिप्स के पैकेट के ऊपर आप लोग देखेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि इसके अंदर आलू कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, इसके अंदर ऑयल कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, इसके अंदर बाकी तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी मिकदार के अंदर जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से आप लोग कोई भी एक शरबत पकड़ते हैं, शरबत के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कोई भी चीज़ है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर इसका फार्मूला ही है H2O। इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो कोई भी सब्सटेंस किन चीज़ों के मिलने से बना है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उसकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। एंड द थर्ड वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कि वो जो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है उसमें जो एटम्स हैं। अब एटम क्या होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब आपके पास लाइक ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं इस पेन को ब्रेक करता हूँ तो इसको दो पार्ट्स हो जाएंगे, मैं इसको फर्दर ब्रेक करता हूँ तो उसके फर्दर पीसेस होते जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका इतना छोटा पार्टिकल बन जाएगा कि आप लोग उसको फर्दर तकसीम नहीं कर सकेंगे। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको आप लोग फर्दर तकसीम नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब बच्चे, कोई भी चीज़ बनाने के लिए एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब एटम्स हो सकता है कि सारे के सारे एटम्स हैं वो इस सीक्वेंस के साथ अरेंज हो जाएं, हो सकता है कि सारे के सारे एटम्स हैं वो कुछ इस सीक्वेंस के साथ अरेंज हो जाएं, और हो सकता है कि एटम्स हैं वो कुछ इस सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं। हम लोग इसी यूनिट के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। मतलब कोई पार्टिकल कहीं पे पड़ा होता है और कोई पार्टिकल जो है वो कहीं पे पड़ा होता है। और जब हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक तरतीब के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस किस तरह से बना है, उसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। तो टोटल तीन चीज़ें। नंबर वन, उस सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है कि वो किन चीज़ों के मिलने से बना। नंबर टू, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना ये भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इसी तरह से व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हैं एक पूरे का पूरा सब्सटेंस बनाने के लिए। इसको जो है वो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी आउट कर रहे होते हैं। इट आल्सो स्टडीज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए आप लोगों को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चे, बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर। अगर तो मेरे पास लेट्स सपोज ये वाटर है, इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, हम लोग इस वाटर को नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग इसको नीचे से हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो वाटर है इसके वेपर्स बन चुके हैं, वो पानी जो है वो हवा के अंदर जा चुके हैं। बट स्टिल ऑल तो इसके वेपर्स बन चुके हैं, लेकिन ये वेपर्स किस चीज़ की हैं, पानी के हैं।
और ये जो आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर यहाँ पे पड़ा था, ये भी क्या था, वाटर था। तो बच्चे अगर तो किसी भी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करने के ऊपर वो सिर्फ अपनी स्टेट चेंज कर ले, मतलब ये भी पहले पानी था लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में था, जब आपने इसको गर्म किया तो वो पानी के क्या बन चुके हैं, वेपर्स बन चुके हैं। है वो अभी भी पानी, मतलब वो अपनी जो शनाख्त है वो खो नहीं रहा, वो पानी ही है। तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज द फिजिकल चेंज। इसको एक मजीद एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक चॉकलेट पड़ी हुई है और फुल गर्मी का मौसम है। ये जो चॉकलेट है थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि ये पिघल जाएगी। पहले ये जो चॉकलेट थी दिस वाज प्रेजेंट इन द सॉलिडिफाइड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग देखते हैं कि ये मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। लेकिन है तो अभी भी ये चॉकलेट ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि ये चॉकलेट जो है वो कोई पानी बन चुकी है या ये चॉकलेट जो है वो कोई दूध के अंदर कन्वर्ट हो गई। पहले भी वो चॉकलेट थी, बाद में भी वो चॉकलेट थी, लेकिन सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, वो मेल्ट होकर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, कि चीज़ की शनाख्त तो बरकरार रहती है लेकिन वो सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज कर ले, इसको हम लोग फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। और बच्चे केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है कि हीट करने के ऊपर या एनर्जी प्रोवाइड करने के ऊपर या एनर्जी रिलीज़ करने के ऊपर कोई भी सब्सटेंस अपनी शनाख्त ही खो दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लकड़ी है, मैं इस लकड़ी को जला देता हूँ। जब हम लोग इस लकड़ी को जला देंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब ये लकड़ी मुकम्मल तौर पे जल जाती है तो वो राख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पंजाबी में जिसको स्वाह बोला जाता है, वो सारी की सारी स्वाह बन चुकी होती है, वो राख के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। तो देखिए पहले वो लकड़ी थी, अब वो मुकम्मल तौर पे उसकी जो शनाख्त है वो खो चुकी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज़ द केमिकल चेंज। तो बच्चे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग दोनों चेंजेस को भी स्टडी करते हैं, फिजिकल चेंजेस को भी स्टडी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं, एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस। पर जब लॉज और प्रिंसिपल बहुत सारे आएंगे केमिस्ट्री के अंदर, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं, जिसमें आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ पढ़ते आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते आए हैं, आप लोग ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ते आए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपने इसी कोर्स के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों ने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, यहाँ पर इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स, और मैं कोशिश करूँगा कि साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी जो है वो हम लोग स्टार्ट कर दें यहाँ पर। तो बच्चे केमिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो टोटल 5 चीज़ों की अब बात हो चुकी है। नंबर 1 आप लोग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, नंबर 2 आप लोग सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, और नंबर 3 आप लोग सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, नंबर 4 फिजिकल चेंजेस क्या हो रही होती हैं, नंबर 5 केमिकल चेंजेस क्या हो रही होती हैं। अब इन पाँचों चीज़ों को वीडियो को रोकें और इसको रिकॉल करें। अगर ये चीज़ हो चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और उसके अंदर इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो फर्दर एलेबोरेट किया गया है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की, तो जब भी कंपोजिशन में आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर भी समझा कर आया कि कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई भी सब्सटेंस किन किन चीज़ों के मिलने से बने। तो जब भी कंपोजिशन की बात होगी तो हम लोग कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। बच्चे यहीं पे वीडियो रोकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई लेस का पैकेट पड़ा हुआ है या आप लोगों के पास कोई शरबत वगैरह पड़ा, आप लोग उस शीशी को उठाकर देखें, उसके ऊपर ना इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होंगे कि इसके अंदर ये चीज़ इतनी परसेंटेज के अंदर मौजूद है, प्रोटीन इतनी परसेंटेज के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स इतनी परसेंटेज के अंदर है, मतलब हर एक चीज़ की जो है वो परसेंटेज वहाँ पर गिवन होती है। तो जब एक सब्सटेंस के अंदर आप लोग एक एक चीज़ की परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ इतने फ़ीसद मौजूद है, ये चीज़ इतने फ़ीसद मौजूद है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने उसकी कंपोजिशन को जो है वो डिटरमाइन कर लिया होता है। और दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैं आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर भी बता कर आया कि इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मैटर, कि उस मैटर क्या होता है, एवरी सब्सटेंस दैट हैज़ द मास एंड ऑक्युपाइज द वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं, मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। वो सब्सटेंस दैट हैज़ मैस, जिसके पास मैस होगा, एंड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, और वो साथ में वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम लोग जो है वो मैटर का नाम दे रहे होते हैं। अब आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, आप लोग मोबाइल के ऊपर ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग लैपटॉप के ऊपर ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारे की सारी मैटर हैं। आप लोग पेंसिल पकड़ी हुई है वो मैटर है, आप लोगों के पास रजिस्टर है, बुक है, मेरे पास पेन है, टैबलेट पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, मतलब हर एक चीज़ जो भी मेरे पास पड़ी हुई है सारी की सारी क्या है, मैटर है। अब इन मैटर के अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, वो सीधे हैं, वो टेढ़े पड़े हुए हैं, वो क्रॉस लिंक्ड हैं, किस तरह से हैं, इसको जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं।
And the last thing, both physical and chemical changes may be brought about by the interaction of energy. बच्चे आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करके फिजिकल चेंजेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड के ऊपर भी मैंने आपको समझाया कि आप लोगों के पास पानी था, आप लोगों ने इस पानी को हीट करना स्टार्ट किया। जब वो पानी हीट होता है तो वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। आपने पानी को गर्म किया, मतलब आपने उसको एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के ऊपर उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। दिस वाज द फिजिकल चेंज। और अगर बच्चे आपके पास कोई लकड़ी है, आपने उस लकड़ी को गर्म कर दिया, आपने उसको आग लगा दी, या इसी तरह से आपके पास कोई पेज है, आप लोगों ने पेज को आग लगा दी, तो थोड़ी देर के बाद वो पेज पेज नहीं रहेगा, वो लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी, बल्कि उनकी जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल तौर पर, उनकी जो शनाख्त है वो चेंज हो चुकी होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने फिजिकल चेंज भी ऑब्जर्व की किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के ऊपर, और केमिकल चेंज भी आप लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे ये हमारे पास एक छोटा सा फर्स्ट वन लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया। इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर हो रहे होंगे। आपने अपने फ्रेंड्स कोलीग्स जो भी प्री नाइन्थ के अंदर या नाइन्थ क्लास के अंदर मौजूद हैं उनको इस चैनल के बारे में बताना है, ताकि आप लोग इस छुट्टियों से भी फ़ायदा उठा सकें और आप लोग जल्दी से जो है वो सिलेबस को कवर आउट कर सकें, क्योंकि इस बुक के अंदर 13 यूनिट्स हैं जो आप लोगों ने कवर करनी है, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और उससे बच्चे मेन चीज़ कि आप लोग अगर बुक्स हासिल करना चाहते हैं कि कहाँ पर बुक्स हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल ड्राइव की लिंक है, उसके अंदर आप लोगों की जितनी भी नई बुक्स आ चुकी हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।